नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इस समय इधर अभी हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या जानना चाहते हैं इसमें क्या-क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आने वाले समय में आपका भी इंटरव्यू है, तो यह वीडियो आपका इंटरव्यू सफल बनाने में बहुत मदद करेगा। तो हमारे साथ एक साथ जुड़ चुके हैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरा नाम इदरीस मंसूरी है। मैं राजगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था, कितने सदस्य थे और कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? जी सर, मेरा इंटरव्यू शर्मा सर के बोर्ड में था और 4 सदस्य थे उसमें और लगभग 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला होगा सर। तो सर अंदर का माहौल कैसा है? अंदर का काफ़ी पोलाइटली माहौल था, काफ़ी अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया है सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं आई है कहीं से भी। सर जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर किए गए तो आपसे कैसे-कैसे प्रश्न पूछे, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से याद करके बता सकते हैं? जी, बिल्कुल सबसे पहले अपना नाम पूछते हैं, रोल नंबर पूछा है मुझसे। रोल नंबर पूछने के बाद मेरे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे, हिंदी से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि हिंदी में आपको गद्य पसंद है या पद्य पसंद है? या पद्य पसंद है तो आपको किसी लेखक का नाम बताना है, फिर उसकी रचना पूछी है मुझसे। इसके बाद उन्होंने फिर अपने जो साइड में जो एक्सपर्ट थे, उनको दे दिया। फिर उन्होंने कुछ यूरोपीय हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा, पापमोचन पत्र वगैरह के बारे में पूछा मुझसे। इसके अलावा फिर हॉबी से क्वेश्चन करा शर्मा सर ने कि आपकी हॉबी भ्रमण करना है तो आपने कहाँ पे भ्रमण किया है? तो मैंने बताया सर खजुराहो में किया है। तो फिर दूसरे सर बोले कि खजुराहो के मंदिरों के बारे में बताइए हमें। वहाँ पे जो मूर्ति वगैरह बनी हुई है, वो किस शैली के मंदिर बने हुए हैं, कहाँ पे और क्या शैली है, विशेषताएँ बताइए। इस टाइप से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद दूसरे एक्सपर्ट के पास गए तो दूसरे एक्सपर्ट ने अकबर के बारे में पूछा कि अकबर को महान बोलते हैं और अकबर ने रानी दुर्गावती के ऊपर अटैक किया है, तो ये सब चीज़ें सही है क्या महान बोलना? तो उसके बारे में फिर मैंने जवाब दिया। इसके बाद फिर तीसरे एक्सपर्ट ने मुझसे बाबर के बारे में पूछा कि बाबर को भारत के शासकों के द्वारा बुलाया गया था, तो इसको आप आक्रमणकारी मानोगे या आगमनकर्ता मानोगे? तो उसके बारे में फिर मैंने उनके जवाब दिया। इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों करके मुझसे पूछा गया है और एमपी में अपना खजुराहो के बारे में मुझसे पूछा गया है। तो और आपकी हॉबी से और कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया क्या? हॉबी से रिलेटेड यही पूछा है कि आप कहाँ-कहाँ घूमे हैं? तो मैंने अपने ज़िले के बारे में बताया और खजुराहो के बारे में बताया, तो खजुराहो से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपके जिले से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो? जिले से संबंधित नरसिंहगढ़ रियासत के बारे में पूछा था कि नरसिंहगढ़ रियासत आपकी कब अलग हुई थी? तो उन्होंने खुद ने बताया था कि मैं आपको गेस करने के लिए बता रहा हूँ, 17वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी में कब हुई है, तो उसका मैंने जवाब दिया था फिर। जी। आपसे कुछ बोर्ड टीचिंग कराई गई या पेन पेपर से कुछ लिखाया गया? नहीं, नहीं बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई गई है। वर्ल्ड हिस्ट्री से और कोई क्वेश्चन पूछे गए? वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया था कि किसको जुकाम होने पर पूरे यूरोप को किसके छींक आने से पूरे यूरोप वाला जो एक कोटेशन मिलता है, इस टाइप से एक कोटेशन पूछा गया था और कुछ हिस्टोरियोग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मेटरनिक वगैरह के बारे में पूछा गया था। और इंडिया की हिस्ट्री एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल से कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा? मिडाइवल से ज़्यादा पूछा गया था, मुझसे गुलाम वंश के बारे में पूछा गया। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जो वंश हुए हैं, सभी का क्रम मुझसे पूछा गया। इसके अलावा सैयद वंश का जो संस्थापक थे खिज़र खां, उनके बारे में मुझसे पूछा गया था। एंशिएंट से कोई क्वेश्चन नहीं? एंशिएंट से मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मॉडर्न से इंडिपेंडेंस मूवमेंट, गांधी जी रिलेटेड? मॉडर्न के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे मुझसे। मिडाइवल पे और वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा क्वेश्चन थे मुझसे। कोई हिस्टोरियन के बारे में, उनकी कोई किताब के बारे में, कोई लेखन के बारे में? नहीं, हिस्टोरियन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे मुझसे और ज़्यादातर मैक्सिमम मुझसे मिडाइवल हिस्ट्री में ही ज़्यादा रखा मेरा। तो मिडाइवल हिस्ट्री कहाँ की, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के क्वेश्चन भी पूछे गए? नहीं, मिडाइवल में भी जो अपनी दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर रहा है, जैसे कि अकबर के बारे में पूछा, अकबर को ये जो महान क्यों कहा जाता है, इस तरीके से अशोक के बारे में कुछ पूछा था मुझसे, तो अशोक का ज़्यादा नहीं पूछा। इसके अलावा जो दीन इलाही धर्म था, उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या था? इसको षड्यंत्र कहा जाता है, तो आप बताइए किस तरीके से कहा जाता है? इसका एक्सप्लेनेशन मुझसे करवाया था। और किसी-किसी राजाओं की पॉलिसी कंपेयर करने को बोला गया क्या आपसे? नहीं, नहीं, इस ऐसा नहीं पूछा था मुझसे, बस इतना ही पूछा है। और कोई क्वेश्चन जो याद आ रहा हो आपको? इसके अलावा तो ये बेसिक क्वेश्चन आपका बायोडाटा के बारे में, रोल नंबर वगैरह ये सब पूछ रहे हैं और ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहे हैं। और फैक्चुअल डाटा पूछा गया कि ईयर बताइए, कब हुआ था, इस प्रकार का कुछ? फैक्चुअल डाटा में बस मुझसे यही पूछा था, एक तो पापमोचन पत्र के बारे में पूछा था कि ये क्या था, इनको बताइए। इसके अलावा सैयद वंश के संस्थापक के बारे में मुझसे पूछा था, एक नरसिंहगढ़ रियासत की स्थापना कब हुई थी, इसका पूछा था। ये फैक्चुअल डाटा में था। ओके सर, थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू।